जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली इंसान तो वो हैं जो उन्हें मिलते हैं उसी को अच्छा बना लेते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। पतझड़ से सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजर से गिरने के लिए कोई मौसम नहीं होता। जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती उस इंसान ने खुद की दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है दुनिया गलत साबित करने में उन्हीं को लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हो तो सपना सच हो सकता है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानना, क्या पता इसी समस्या में तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे रत्न का अंत होता है वहीं से मेरा कार्य प्रारंभ होता है। लोग रंग बदलते हैं पर मुरली वाला वक्त बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर आप सभी को देने लग जाओगे तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा किए गए निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त बनाने वालों को जरा वक्त देकर देखो, आपका वक्त बदल देगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। लगन छोटा सा शब्द है लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुखी होता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, अगर आप असफल नहीं होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। सलाह बाकी से लो लेकिन करो उसके लिए जो आपका साहस और विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा रखो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव की दूरी व्यक्ति को सोच पर निर्भर करती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद भी गले लगाए वही अपना होता है। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सके। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहाँ सुई काम नहीं हो वहाँ तलवार काम नहीं आती। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल कहानी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसे प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर है, उसका बड़प्पन है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता।
जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाब उन्हीं को मिलती है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हो तो इसे पूरे करने की हिम्मत रखो। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। अपने आप की तुलना कभी किसी से मत करना। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप को बेइज्जत कर रहे हो। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। जब भी आपसे कोई चीज़ छीन जाए तो समझ जाओ वह कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके शांत ही रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी बड़ी ही मिलेगी। आशा और विश्वास गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किस पर आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, अगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियाँ का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो कल बेहतरीन भी होगा, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो उड़ जाता है, अगर उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है, जितना रियाज करोगे उतना ही रिजल्ट बेहतरीन होगा। सीमेंट से एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुखी चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। दुश्मन को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरे को हौसला देते हुए खुद टूट जाता है। जब कोई लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को भी गुलाल समझता है। मैंने कुछ लोग रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है, लेकिन काम समझदारी से करते हैं। हर जलती हुए दिए तले अंधेरा उतार हर रात के पीछे का सवेरा होता है। लोग उस समय सबसे ज्यादा यकीन तोड़ते हैं जब उसे वफादारी का मिसाल दे रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है। वह दूसरों से सिर्फ अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले ही बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए
पहली सांस छोड़नी पड़ती है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखें, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा किए गए निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से भरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि दुखी है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तारीफ करेगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।